कि हारून साहब, एक तो पहला सवाल तो यही होगा कि जिस तरह बेंच बना, पहले मुतालबा होता था कि जी बेंच में सीनियर मोस्ट जजेस को बिठाया नहीं जाता है। जब उनको बिठा दिया गया तो वो आके उसके बाद वो उठ के चले गए और उन्होंने ये कहा कि हम समाज से इनकार नहीं कर रहे, हम बेंच पर ही सवाल उठा रहे हैं। तो इसकी ज़रा हमें कानूनी जो मुशगाफियाँ हैं उससे हम चूँकि वाकिफ़ नहीं हैं, तो आप ज़रा हमें समझाइए कि उन जज साहिबान का मौक़िफ़ और बेंच की तश्कील का मामला, और जब वो एक कानून बना उसको मुअत्तल किया गया है, इस पर वकला बिरादरी का क्या नुक्ता नज़र है, और दूसरा आइन और कानून क्या कहते हैं? देखिए, जनरली तो यही होता है कि जो केसेस दहशतगर्दी कोर्ट की जुरिसडिक्शन में आते हैं वो सुने जाते हैं। इस मामलात में जब पाकिस्तान आर्मी, एयरफोर्स और अदरवाइज इंस्टीट्यूशन के इंस्टॉलेशन पर हमला हुआ है, तो उसमें आर्मी ने आर्मी एक्ट के तहत ये अपनी जुरिसडिक्शन अज्यूम की और आर्मी ने अपनी कोर्ट्स बनाने का फैसला किया। इससे पहले भी अगर देखा जाए तो जब हालात कंट्रोल में नहीं होते और दहशतगर्दी थी, जिस तरह एपीएस वाला केस है या और दहशतगर्दी थी, जो जब वो काबू में नहीं होते, जब हालात मुल्क के ऐसे होते हैं जिसमें पब्लिक सफर करती है और मुल्क सफर करता है, तो उसमें फिर मजबूरन उसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी इंटरवेन किया और पॉलिटिकल पार्टीज ने भी, और असेंबली में भी ये बात की गई थी कि इनके केसेस जो हैं वो आर्मी कोर्ट में ट्रायल होंगे और ये होंगे। अब देखना ये है कि जिस तरह आप फरमा रहे थे कि ख्वाजा साहब हैं, एतजाज साहब हैं, सीनियर मोस्ट हैं और लॉ नोइंग हैं, उन्होंने पिटीशन दायर कर दी है, तो अब ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगी। लेकिन इसमें ये भी देखना है कि जो एतराजात आए हैं काजी फायज ईसा साहब से और अपना सरदार तारक साहब से, कि वो जो एक्ट प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस का जो एक्ट है वो पास हुआ है, उसको पहले डिसाइड अगर हो जाता, तो इसमें चूंकि गवर्नमेंट ने जो बिल पास किया था उसमें अपील 30B बनाई गई है, जिसमें अपील का राइट दिया गया है एग्रीव्ड पर्सन्स को, तो वो अगर डिसाइड हो जाता तो वो ज्यादा बेहतर था जी। तो ये भी हो जाता, इसीलिए उन्होंने रिक्यूज किया है 2 जजेस साहिबान ने कि पहले उसका फैसला करें, ताकि अगर अपील का राइट देना होता। इंपॉर्टेंट नुक्ता हारून साहब, हारून रशीद साहब, अब नुक्ता ये है कि जो बात काजी फायज ईसा साहब ने की है कि इस बेंच को बेंच तसव्वुर नहीं करता और जब तक फैसला नहीं आ जाता प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर पे तमाम बेंच गैर आइनी हैं। अब जो इन रियल टाइम इस वक्त जो फैसले हो रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, अगर काजी फायज ईसा साहब की बात की तायद कर ली जाए या उसको मान लिया जाए, तो फिर क्या वो आइनी नहीं हैं? उन फैसलों की हैसियत क्या है आइन और कानून की नज़र में? लेकिन उसमें मेन वजह तो यही है कि अगर उसका फैसला हो जाता प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर लॉ का, तो इसमें जो अपील का राइट दिया गया है एग्रीड पर्सन को, उसमें अपील हो जाती। अब वो मामला पेंडिंग है, उसमें सिर्फ उसकी प्रोसीजर जिसको रोका गया है वो सेटिस्फाइड नहीं हुआ अभी तक। वो जो लॉ है वो फील्ड में है, और अगर उन्होंने ये नुक्ता उठाया तो वो भी सुप्रीम कोर्ट के जज हैं और 2 सीनियर मोस्ट जजेस हैं, उन साहिबान ने ये किया है, तो फिर अब जो फैसला होता भी है तो उसमें कम से कम जो बेंच अपील सुनेगा या अपील का राइट दिया जाएगा उसमें भी जजेस होने चाहिए। इसलिए 9 रुकनी बेंच बनाना पहले ही मेरे ख्याल में उस एक्ट के खिलाफ था कि इसमें अगर अपील दायर होती है तो 9 जजेस का जो फैसला होता है, बाकी हमारे पास बचते हैं 6 जजेस, तो 6 जजेस अपील नहीं सुन सकते। इसलिए कम अगर 3-5 सुनेंगे तो उसकी जब अपील होगी तो वो फिर लार्जर बेंच पे, उनसे ज्यादा जजेस के बेंच पे जाए। सही है इरशाद साहब। हारून साहब, 2 चीज़ें हैं। एक तो ये है कि एक तो हमारे मौजूदा पार्लियामेंट को ये क्रेडिट बहरहाल जाता है कि उन्होंने आम कानून साजी के ज़रिए आइन में तरमीम का सिलसिला भी शुरू कर रखा है। आइनी शिकों को वो कानून साजी के ज़रिए मुअत्तल भी कर देते हैं, उसके ख़िलाफ़ बरखिलाफ़ ही। लेकिन दूसरा सवाल ये है कि जब 2014 में या 15 में मिलिट्री कोर्ट्स बनी थी तो आइन में तरमीम करनी पड़ी थी, और वो 2 साल की मुद्दत थी कि उसके बाद वो ख़त्म हो जाएंगी।
अब कोई आइनी तरमीम के बग़ैर ये काम हो रहा है, इसीलिए शायद ये जस्टिस जवाद ख्वाजा साहब और एतज़ाज़ हसन साहब और लतीफ़ खोसा साहब ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया है। तो उस वक्त क्या वजह थी कि आइन में तरमीम करनी पड़ी और एक स्पेशल इजाज़त 2 साल की लेनी पड़ी और आज अब उसकी ज़रूरत महसूस नहीं की जा रही? लेकिन अगर तो सुप्रीम कोर्ट में मैटर पेंडिंग है तो ये भी सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर हो सकता है कि असेंबली से इसकी इजाजत दी जाए, तो वो भी हो सकता है। अगर असेंबली की इजाजत चाहिए होगी तो वो असेंबली फिर खुद कर देगी आर्मी कोर्ट्स होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। ये पहले भी फैसले होते रहे, असेंबली में ही हुए थे और सब्सिक्वेंटली सुप्रीम कोर्ट से भी हुए थे आर्मी के पास ट्रायल होना चाहिए। लेकिन ये फैसले तो अब या तो सुप्रीम कोर्ट ने करना है या फिर पार्लियामेंट ने करना है, और अगर पार्लियामेंट बैठी हुई है तो पार्लियामेंट पे तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। वो जो भी आइन के मुताबिक और कानून के मुताबिक जो भी कानून साजी करते हैं उनपे कोई कदगन नहीं। लेकिन इसमें हारून साहब मामला ये है, जो इरशाद साहब भी नुक्ता उठा रहे हैं, कि एक तासुर ये आ रहा है कि बहुत से ऐसे कानून या मामलात जिनको आइनी तरमीम की ज़रूरत है बदलने के लिए, वो एक सादा कानून साजी के जरिए बदले जा रहे हैं, और उसमें शायद 184(3) का हवाला दिया जाता है बार बार। लेकिन ये कानून साजी तो पार्लियामेंट का इख्तियार है, और अगर जिन मामलात में आइनी तरमीम होनी चाहिए तो वो भी इन्होंने चैलेंज किए हुए हैं। अगर आइनी तरमीम के जरिए होना है तो वो फिर सुप्रीम कोर्ट का काम है कि जल्दी फैसले करें ताकि मामलात में जो शकूक व शुबहात हैं वो दूर हों। देखें ना, पार्लियामेंट ने तो कानून पास कर दिए, अगर वो गलत है या आइन के मुताबिक नहीं है तो नहीं गुजारिश हारून साहब कता कलामी माफ़, मेरा जो पॉइंट है वो ये है कि ये अगर सब कुछ पार्लियामेंट ने करना है और वही सिर्फ कर सकती है आम कानून साजी के लिए के ज़रिए, तो फिर ये हक़ के नज़र सानी का हक़ जो है अदालत का कहा जाता है, और उसमें तो जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब और उसके बाद आसिफ खोसा साहब फैसले दे चुके हैं कि जो बुनियादी ढांचा है उसके हवाले से तो पार्लियामेंट को भी ये इख्तियार हासिल नहीं है कि वो कोई कानून साजी कर सके। तो फिर ये है जो राइट ऑफ रिव्यू है वो तो ख़त्म हो जाता है, फिर सुप्रीम कोर्ट का तो दायरा इख्तियार ख़त्म हो जाता है कि वो जो भी कानून साजी होती रहे बस होती रहे। लेकिन ना माजी में तो जब कमर जावेद बाजवा साहब का मैटर सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग था तो उन्होंने खुद पार्लियामेंट को भेज दिया जी कि इस पे जो एक्सटेंशन होनी है वो पार्लियामेंट फैसला करे। अगर देखा जाए तो वो भी एक्सटेंशन आइन के मुताबिक की बात होनी चाहिए कि आइन में एक्सटेंशन का इख्तियार है कि नहीं है। तो वो अगर इख्तियार था तो सुप्रीम कोर्ट ने ही मैटर ये भेज दिया था पार्लियामेंट को कि पार्लियामेंट फैसला करे, और पार्लियामेंट ने यूनानिमसली ये फैसला किया कि उनकी एक्सटेंशन होगी।